हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हम घूमने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी कंट्री जिसका नाम है अल्बानिया। ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट ये साउथ ईस्ट यूरोप का एक रीजन है जिसका नाम है बाल्कन, वहाँ पर ये आती है। ये अभी जो ये मेरी फ़्लाइट है लंदन से तिराना और तिराना से बेलग्रेड होगी। तकरीबन जो ये फ़्लाइट है 1800 किलोमीटर की है और तकरीबन मुझे 3.5 घंटे लगे। अभी मैं लैंड हो चुका हूँ तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अभी इमिग्रेशन चेक के लिए जा रहा हूँ। और अगर आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा है तो आप तिराना अल्बानिया घूमने आ सकते हैं। शर्त है कि पहले आपने यूके विज़िट करना है, उसके बाद में अल्बानिया आ सकते हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं कि जो इनका एयरपोर्ट है ये इतना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, बट ये छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है। और बाहर की तरफ ऐसे फ्लाइट लगी होती हैं और रनवे भी आई थिंक सो 2 ही रनवे हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं कि बाहर का व्यू एयरपोर्ट का। ये एंट्री एग्जिट इसकी सेम ही एयरपोर्ट की, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। और उसके बाहर ही आपको टैक्सीज और बसेस मिल जाएंगी तिराना सिटी सेंटर जाने के लिए। मेरी चॉइस थी जो सिटी बस थी यहाँ पर लगी होती है अगर आप थोड़ा सा एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो। और उनकी जो मिनिमल कॉस्ट होती है अगर तिराना सिटी सेंटर में आपने जाना है, बेटर है कि आप टैक्सी अगर लेना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, बट आई प्रेफर कि आप बस लेंगे। और अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो सफ़र था, उसके बाद में मैं अपने हॉस्टल आ गया था। और हॉस्टल की जो कॉस्ट थी तकरीबन 2200 लेक थी, जो अल्बानियन लेक। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का जो मेरा टूर था वो दूरस सिटी का था। ये आप देख सकते हैं हॉस्टल का व्यू। जो एक अल्बानियन लेक है, सॉरी एक यूरो है, तकरीबन 92 अल्बानियन लेक होता है। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं कि मैं अभी हॉस्टल से बाहर जा रहा हूँ बस स्टैंड को, क्योंकि सिटी सेंटर से जो सिकंदर बेग स्क्वायर है वहाँ से मैंने बस लेनी है दूर सिटी की, जो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है तिराना सिटी से। वन ऑफ दी मेजर सिटी इन अल्बानिया। अभी आप ये मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं इस सिटी का। अगर बात करें अल्बानिया के बारे में, अल्बानिया जैसे मैंने बताया आपको कि ये एड्रियाटिक और आयोनियन जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर लोकेटेड एक कंट्री है। बाल्कन रीजन में ये कंट्री आती है और तकरीबन 6 कंट्री हैं बाल्कन रीजन में। पहले जो रीजन था ये वाला, इसमें बुल्गारिया और रोमानिया थी। अभी सर्बिया और उसके बाद में बोस्निया, मोंटेग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया ये कंट्री आती हैं। अल्बानिया जो है कोस्टल लाइन है इस रीजन की। अभी आप ये देख रहे हैं। अगर कुछ कंट्री के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो इसकी हिस्ट्री 2200 साल पुरानी हिस्ट्री है। और तकरीबन अगर बात करें इस कंट्री के बारे में, तो इसमें जो सबसे पहले इलरेनियन जो ओरिजिन थे वो उनकी स्टार्ट हुई थी 2nd BC में। फॉरनर जो रूल हुए, इन्वेशन हुई और उन्होंने एम्पायर ने काफ़ी इस पर राज किया। और सिकंदर बेग जो इनके एक एम्पीरियर आप कह सकते हैं, या फिर एक गवर्नर और एक वॉरियर थे, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ कम से कम 20 साल उन्होंने जंग लड़ी और वो उनके खिलाफ थे। और तकरीबन मिड ऑफ 15th सेंचुरी में उनकी डेथ तक वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थे। बट ऑटोमन एम्पायर ने तकरीबन 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक इस कंट्री को डोमिनेट किया और यहाँ पर राज किया। इंडिपेंडेंस इन्होंने 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो थी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। बट कम्युनिस्ट जो रीजन था, जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ये रीजन था ये जस्ट रशियन इन्वेजन में आ गया। और इस पे जो राज था एटलीस्ट 1992 तक USSR का रहा। उसके बाद में जो मॉडर्न ईरा था 2009 में इन्होंने EU के साथ नाटो जो एक ट्रीटी थी वो साइन की। अभी जो ये रीजन है, ये जो स्पेशली जो ये कंट्री है अभी टूरिस्ट को प्रमोट कर रही है। अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं सिकंदर बेग स्क्वायर में था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा है। अभी उसके तो कुछ नज़दीक ही इनका बस स्टेशन है, वहाँ पर आपको बसेस मिल जाएंगी और दूसरी सिटी में जाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं ये 40 जो लेक इनकी करेंसी अल्बानियन लेक, उसकी जो टिकट मुझे मिली है दूरस की, और तकरीबन ये 45 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है अपना तिराना सिटी से। इट्स कन्वीनियंट क्योंकि यहाँ पर
इंग्लिश नहीं बोली जाती इस कंट्री में, बट टूरिस्ट कंट्री होने की वजह से जो मेजर सिटीज़ हैं उनके जो लोग हैं वो इंग्लिश जानते हैं, आपके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो अभी आप ये तिराना सिटी की जो सड़कें वो देख रहे हैं। तो तकरीबन जो ये डिस्टेंस होगा, बट ट्रैवल डिस्टेंस होगा ये 1 घंटे का है, और बीच में एक इनका मेन बस स्टेशन आता है जहाँ पर ये बस स्टॉप होती है। यहाँ पर 2 बार आपको बस चेंज करनी पड़ती है। सो अगर आपको कुछ हार्ड टाइम नहीं चाहिए तो आप टैक्सी सीधा बुक कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इनकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन, तो इट्स बेटर कि अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है बसेस का और फॉरेन कंट्री में, तो क्योंकि कम्युनिकेशन का एक डिफरेंस होता है, अदरवाइज जो इतना मेजर नहीं है कि आप ट्रैवल ना कर सकें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। अभी मैं दूरस्थ जा रहा हूँ, ये आप बीच में देख सकते हैं छोटे छोटे टाउन्स आ रहे हैं। और ये भी जो कंट्री है, ये मैं कम्प्लीटली कह नहीं सकता कि ये फार्मिंग पे डिपेंड करती है, बट ये टूरिज्म पर बहुत डिपेंड करती है। और ऑयल एंड गैस इस कंट्री में नहीं है, सो इसलिए ये कह सकते हैं यूरोपियन रीजन की सबसे गरीब कंट्री में से एक कंट्री है। सो इतनी गरीब भी नहीं है, बट एवरेज है। तो स्टिल आई बिलीव दैट कि जो मैंने इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखी वो इतनी एज कम्पेयर टू जो मैं यूरोप घूमा उसके कंपैरिजन कुछ नहीं थी। तो अभी आप देख रहे हैं मैं दूर से आ गया हूँ, ये उनका बस स्टेशन है। सो बस स्टेशन भी कम्प्लीटली ओपन है। सो यहाँ पर कुछ भी एंट्री एग्जिट गेट नहीं है, और ऐसे बसेस आती हैं और लोग बिल्कुल भी जो है ट्रैफिक का कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे। बट एनी हाउ इट्स लुक्स लाइक डिसेंट जो था। ये आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये कंपाउंड है बेसिकली। जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इसके सराउंडिंग में बिल्डिंग है, और ये सेंटर में बस स्टेशन है। बस ये दूरस्थ का बस स्टेशन है। अभी दूरस्थ जो सिटी है ये टूरिस्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोस्टल लाइन है इस कंट्री की, और फेमस कोस्टल लाइन है, और बीचेस हैं। लोग यहाँ पर आते हैं जस्ट स्विमिंग करने के लिए, अपना जो डे है स्पेंड करने के लिए, सन बाथिंग के लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छी और प्यारी सी सिटी है दूरस्थ। तो ये इसके बीच में बहुत सारे गार्डन्स हैं जो इस सिटी की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। तो अभी मैं एक बहुत ही अच्छी सी पार्क थी, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं। एक पार्क है जो कि इस सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे स्ट्रीट हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए थे। अभी मैं एक ऊपर से स्टेयर केस था जहाँ पर मैं आपको देख रहा हूँ, नीचे सड़क है और उसके दूसरी तरफ एक म्यूज़ियम है। बट उसके साथ साथ कुछ पाम ट्री भी लगे हुए हैं। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं कि जिस स्ट्रीट से मैं जा रहा हूँ, तकरीबन सभी स्ट्रीट में ये ऐसे कलरफुल फ्लावर के पौधे लगे हुए थे। तो जो ये आप देख रहे हैं वन वे, आई थिंक सो वन वे रोड है, ये छोटी सी जो स्ट्रीट है। सो दोनों तरफ ऐसे फ्लावर्स हैं, एक ब्यूटीफुल व्यू था। क्योंकि कोस्टल लाइन होने की वजह से यहाँ से जो ये टूरिस्ट हैं वो बाय वॉक ही जो हाईवे वहाँ से बस स्टैंड से बाय वॉक यहाँ पर आते हैं। सो उन्होंने सिटी की ब्यूटिफिकेशन के लिए ये मल्टीपल जो ट्रीज थे डिफरेंट टाइप के, और जो फ्लावर्स थे वो लगे हुए थे, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे। सो एक बहुत ही अच्छा व्यू था। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोस्टल रीजन है, और ये जो सिटी है दूरस, ये फेमस है अपनी कोस्टल लाइन और बीचेस के लिए। सो अभी आप ये व्यू जो देख रहे हैं कोस्टल लाइन के बिल्कुल ही नज़दीक एक मार्केट है। मोस्टली ये रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ सुवेनियर शॉप हैं, और आपको स्विमिंग सूट्स यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सो आई थिंक सो नाइट में यहाँ पर व्यू बहुत फैंटास्टिक होता होगा, क्योंकि अभी मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 11 बजे। सो ये 11 साढ़े 11 यहाँ पर टाइम हो चुका है, और अभी ये आप व्यू देख रहे हैं। सो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये एट्रिक सी है, और उसके साथ ही
ये कोस्टल लाइन है, आयोनियन कोस्टल लाइन है। सो उस साइड पे कंप्लीटली अगर देखोगे तो इटली कंट्री है। सो ये कोस्टल लाइन बहुत फेमस है यहाँ पर। मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं या फिर लोकल्स हैं यहाँ पर स्विमिंग के लिए आते हैं। सो ये काफ़ी फेमस बीच है अल्बानिया का। सो जब भी आप आएँ तो ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप दूरस बीच ज़रूर आएँ, दूरस सिटी जो है। सो उस साइड पे आयोनियन जो सी है और इटली कंट्री है। सो डिस्टेंस तो काफ़ी होता होगा। सो यहाँ पर एक सेंटर में इस कोस्टल लाइन में एक बहुत बड़ा मॉल था जिसके साथ ही एक ब्रिज बना हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अगर दूर से आप घूमने आते हो तो मेनली जो फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पर देखने के लिए वो है एक टावर, दूरस टावर, और दूरस एम्पी थिएटर जो कि रोमन एम्पायर से रिलेटेड थिएटर है। उसके बाद में नेशनल आर्कोलॉजिकल एक म्यूजियम है, और एक ओपन थीम पार्क है, और इसके अलावा एक ग्रेट मॉस्क है दूरिस्ट की, और उसके अलावा बीचेस हैं। और इतना कुछ नहीं है, बस ये जो मैंने आपको बताया है। सो जस्ट जहाँ पर लोग आते हैं अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ये एक बीच एरिया है। सो इट्स वर्थ टू विजिट हेयर। तो उसके बाद में आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, सो मोस्टली जो ये एरिया है ये टूरिस्ट के साथ भरा रहता है जब भी आप इधर आएँ। सो अभी कुछ समर स्टार्ट हो रहा है, सो इसके रीज़न से जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि जो ये सिटी है मेनली ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट कोस्टल लाइन के लिए ही करती है। सो यही रीज़न है कि मोस्टली टूरिस्ट 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 में स्विमिंग और सन बाथ के लिए ही आते हैं। सो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोस्टल लाइन के बिल्कुल ही साथ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बियर शॉप्स हैं यहाँ पर। सो आई थिंक सो कि नाइट में यहाँ पर जो लाइव म्यूज़िक होता होगा, और जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर खाने के साथ साथ लाइव म्यूज़िक और सामने जो कोस्टल लाइन है नाइट में उसको भी इंजॉय करते हैं। सो और दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं अड्रियाटिक सी, और ये कोस्टल लाइन है इसकी जो कि काफ़ी बड़ी है। और उसके उस साइड पे जो इसके अगर मैं अपोजिट बात करूँ तो इटली कंट्री है। सो मेनली जो टूरिस्ट आते हैं इस सिटी को एंजॉय करने के लिए, सन बाथिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। और अभी इस कोस्टल लाइन के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि स्विमिंग के रिगार्डिंग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं जो सन बाथिंग इंजॉय कर रहे हैं। सो मेनली इस कंट्री की जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड सेंचुरी में रोमन एम्पायर ने ये कंट्री को अपनी एज ए पोर्ट यूज़ किया था। सो आज भी यहाँ पर जो मेजर पोर्ट है इस कंट्री की इस सिटी में ही है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो दूसरी कंट्रियों के साथ इनका काम होता है इस सिटी से ही होता है। और पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट की भरमार होती है। और कल्चर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रेस्टोरेंट्स, और ये जो एरिया है ये भरा पड़ा है रेस्टोरेंट से, कैफ़े से, मॉडर्न अट्रैक्शन जैसे कोई भी वाइन शॉप है। तो इसको मिनी रोम भी कहते हैं इस कंट्री में, जो कि ये बहुत पुराने टाइम में इसको ऐसे डैमेज कर दिया गया था। सो ये मिनी रोम है इस कंट्री का, और मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं अपने वीकेंड स्पेंड करने के लिए। सो ये आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो है जो मेनली चीप अकोमोडेशन चाहते हैं, ट्रैवलिंग चाहते हैं, एंजॉयमेंट चाहते हैं। सो यूरोप की सबसे वीक कंट्री होने की वजह से जो मोस्टली लोग हैं यहाँ पर एंजॉयमेंट करने आते हैं, क्योंकि उनको जो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है स्विमिंग के लिए, रहने के लिए, खाने-पीने के लिए, सो इस कंट्री में अवेलेबल होता है। सो यूरोप के मुकाबले जो ये कंट्री है जो यूरोप के मुकाबले जिनकी कंट्री की जो करेंसी काफ़ी वीक है। सो इसके साथ ही दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ एम्पी थिएटर, जो कि रोमन एम्पायर का सेकंड सेंचुरी का एम्पी थिएटर था। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, सो ये तकरीबन आप कह सकते हैं
सेकंड सेंचुरी का जो है एम्फी थिएटर है, और ये काफ़ी अभी डैमेज हो चुका है। इसकी जो कॉस्ट है वो 300 अल्बेनियन लेके अगर आपने एंट्री करनी है तो, और इसको अर्थक्वेक और नेचुरल डिज़ास्टर ही हुआ है। इसकी जो आप देख रहे हैं काफ़ी जो एरिया था डैमेज हो चुका है। सो इसको 1966 में इसको डिस्कवर किया गया। अभी इसके बीच में काफ़ी टनल्स भी हैं जो कि ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। सो आप कुछ डोर देख सकते हैं इसके अंदर जाकर, और इसका एक्सेस है ये आपको स्टेयर केस में आपको लेकर जा रहा हूँ। ये ऊपर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, उसके सराउंडिंग में एक गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। सो छोटा सा कैबिन है। सो जो ये सिटी है, कुछ एरिया इसका हिली एरिया है जहाँ पर लोगों के घर बने हुए हैं, और आप ये देख रहे हैं इसके सराउंडिंग में फेंस की हुई है। और बस सो ये कोस्टल लाइन के बिल्कुल नज़दीक है, और इसके राइट हैंड साइड पे एक मॉस्क है जो काफ़ी फेमस है, दुर्स मॉस्क। सो ये एक मॉस्क है, और इसके सामने एक ओपन स्पेस है जहाँ पर पाम ट्री लगे हुए हैं, और उसके सामने एक म्यूज़ियम है जो कि उस दिन बंद था, और मॉस्क के साथ ये चर्च भी है यहाँ पर। सो इट्स कह सकते हैं कि जो ये अल्बानिया कंट्री है ये मेजोरिटी में क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं यहाँ पर। सो ये एक ओपन एरिया, इसके बिल्कुल सामने म्यूज़ियम है, आप ये देख रहे हैं। सो मैं अभी ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जहाँ पर इवेंट्स होते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर फाउंटेन्स लगे हुए कुछ मैंने यहाँ पर बैनर भी देखे हैं। सो ये बहुत ओपन एक एरिया है जहाँ पर इवनिंग में कुछ ना कुछ इवेंट्स जरूर होते होंगे। सो अभी मैं आपको इनकी स्ट्रीट्स के बारे में बताता हूँ। सो ये जो मिनी वेगस मैंने इसलिए बोला, या पेरिस बोल सकते हो या वेगस बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ की जो ये गलियाँ हैं यहाँ पर मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स हैं और बार्स हैं, और इस टाइप की जो ये पाम ट्री से जो आपने देख रहे हैं इनकी जो गलियाँ इन्होंने सजाई हुई हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि कुछ गलियाँ जो फ्लावर वाले ट्रीज हैं उसके साथ उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है। सो सिटी ओरिएंटेड एक आपको कम्प्लीटली मायामी बीच जैसी लगती है, बट ऐसी है नहीं, बट आपको फील जरूर होगा। तो इसलिए मोस्टली टूरिस्ट इस कंट्री को विजिट करते हैं, और सॉरी इस सिटी को विजिट करते हैं, और यहाँ पर आकर जो शॉपिंग है करते हैं, और इसके अलावा जो इनके लोकल कुजीन इनके जो और दोस्तों दूरस की गर्मी से एग्जॉस्टेड होने के बाद मैंने अपने हॉस्टल तिराना में काफ़ी रेस्ट की, और इवनिंग को मैं निकल पड़ा नाइट लाइफ एंजॉय करने और इनका कल्चर देखने के लिए, जो कि काफ़ी हैपनिंग था। यूरोपियन यूनियन का पार्ट ना भी हो, बट इसमें यूरोपियन की टच जरूर आती है, इन्फ्लुएंस है। और क्योंकि जो टूरिस्ट हैं पूरे यूरोप से आते हैं इनकी लाइफ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सस्ती है। सो गलियों पे और रेस्टोरेंट में टूरिस्ट की भरमार थी, और लाइव म्यूज़िक, ओपन कैफ़े, और काफ़ी हैपनिंग प्लेस थी, क्योंकि यहाँ पर वाइन बैन नहीं है। सो क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियन कंट्री है, सो इसलिए हर जगह पर वाइन ईज़िली अवेलेबल थी। और कई जो सिकंदरबेग एरिया है मेनली, इसके सराउंडिंग में ही जो सिटी की लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था नाइट में। Ahorita estoy
तो दोस्तों मेनली जो सिकंदर बेग एरिया है आप वहाँ पर ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ में एक गार्डन है और एक ओपन एयर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट यहाँ पर होते रहते हैं। सो ऑल ओवर कहा जाए तो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। पब और क्लब भी थे यहाँ पर, ओपन कैफ़े थे और सो हर जगह पर म्यूज़िक था। सो काफ़ी हैपनिंग थी इनका जो सिटी सेंटर था। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो अल्बानिया की नाइट लाइफ है स्पेशली तिराना में, सो आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, कुछ बोरिंग नहीं था। सो ऑलमोस्ट जो लोग थे वो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल लवर हैं और जहाँ पर भी मैच होता था कैफेटेरिया में बैठकर वो फुटबॉल एंजॉय करते थे मैच। और इसके साथ ही दोस्तों आज की नाइट मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ और कल के दिन में जो न्यू लोकेशन है तिराना में मैं उसको विजिट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। शुक्रिया।